इतने दिन हो गए पर इस नौकरानी सोनम को परखने का मौका ही नहीं मिला। काम तो ढंग से करती नहीं है, पर शायद मेरा काम जरूर कर जाएगी। एक बार घूंघट उठाकर इसका चेहरा देखूं, नहीं तो नौकरानी रखने का फायदा ही क्या है भाई। सुनो, अरे साहब, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? नहीं साहब, वो अरे लेकिन तुम तो हाथ भी नहीं लगाने दे रही। हाँ, और ये घूंघट किस लिए? कम से कम चेहरा तो दिखाओ। वो साहब, मुझे किचन में काम है साहब। अरे कितना काम करोगे किचन में? हाँ, तुम भी ना बस। अच्छा ठीक है, जाओ मेरे लिए कॉफी बना के लाओ, जाओ ना। हाँ हाँ साहब, मैं कॉफी लाती हूँ। हे भगवान, बच गई आज। बस बहुत हुआ, और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अब जो करने आई हूं वो करूंगी। अरे क्या बात है, बड़ी जल्दी? आओ ना, बैठो। नहीं साहब। अरे बैठो ना तुम भी। आओ बैठो, आओ। अरे आओ। जी साहब। क्या बात है, कॉफी तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ साहब, आपको मेरे हाथ का कुछ पसंद ही नहीं आता था, तो ये कॉफी बहुत प्यार से बनाई है मैंने आपके लिए। सच में बहुत ही अच्छी कॉफी बनाई है तुमने। साहब पीजिए ना कॉफी। हाँ भाई, पीनी ही पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये घूंघट क्यों हमेशा करके रखती हो? साहब घूंघट मैंने आपको बताया था ना साहब, हमारे गांव में सभी लोग घूंघट करते हैं, इसीलिए। अरे लेकिन मुझसे कैसी शर्म? मेरे सामने तो उतार ही सकती हो। वैसे भी देखो, इस घर में अभी कोई भी नहीं। साहब कॉफी रख क्यों दी? पीजिए ना, मैंने बहुत दिल से बनाई है आपके लिए। कोई बात नहीं, बाद में पी लूंगा। कुछ देर तुमसे बातें तो कर लूं। हाँ साहब, पर कॉफी पीते पीते भी बात कर सकते हैं ना साहब? जी साहब। क्या बात है, तो बहुत सारी बातें आ रही हैं तुम्हें। जी साहब। सच्ची में? देखो खत्म होने वाली है ना। हाँ साहब। सच में भाई, दिल खुश कर दिया तुमने कॉफी बना के। नहीं तो मैं तो बहुत नाराज था। सारे घर की सफाई और हर चीज को लेकर मैं बहुत परेशान था तुमसे। साहब कैसी है कॉफी? कॉफी तो अच्छी थी, लेकिन कुछ अजीब सा क्यों हो रहा है? क्या हुआ साहब, कुछ हो रहा है क्या साहब? क्या मिलाया था इस कॉफी में? जहर। जहर? लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? साहब मुझे जाने दो साहब, मुझे जाने दो साहब, मुझे छोड़ दो साहब। साहब साहब आया कुछ याद? तुम विमला की बेटी हो? हाँ, मैं उसी बिमला की बेटी हूँ जिसके साथ तूने हैवानियत करी थी। तूने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद करके रख दी।
उसके ऊपर से तेरी वो धमकी, मेरी माँ अंदर ही अंदर घुटती रही और कभी तेरी वजह से अपना हाल किसी को बता नहीं पाई। और एक दिन ऐसा आया कि मेरी माँ अपनी जान लेने पे मजबूर हो गई। अगर मेरी माँ मरने से पहले मेरे लिए चिट्ठी नहीं छोड़ती ना, तो मुझे तुझ जैसे हैवान के बारे में पता ही नहीं चलता।